नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, पिछली बार हमने राम सीता विवाह के बारे में चर्चा की। आपने बताया कि कैसे महर्षि विश्वामित्र राम को लेकर मिथिला पहुंचे और फिर शिव जी का धनुष दिखाया। विवाह के पश्चात विश्वामित्र जी ने क्या किया? जब सीता राम विवाह हो गया तब महर्षि विश्वामित्र का समस्त कार्य प्रयोजन पूरा हो चुका था जी। और स्वाभाविक था कि अब वो प्रस्थान करते। महर्षि ने वहां दो राजा उपस्थित थे, महाराज जनक और महाराज दशरथ। दोनों से अनुमति ली और कहा कि अब मैं प्रस्थान करके अपने हिमालय स्थित आश्रम में जाना चाहता हूं। दोनों ने स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। इसमें जो प्रमुख बात हमें देखने समझने की है कि महर्षि वैसे वो उनमें क्षमता है कि वो राजा को दंड दे सके, लेकिन वे प्रस्थान करने के पूर्व राजा से अनुमति ले रहे हैं। इसमें हमें एक बात दिखती है उस काल की कि कैसे एक और महर्षि हैं, एक और राजा है। ऋषि और राजा के बीच में संबंध जो है आपस में पारस्परिक सम्मान का है। दोनों एक दूसरे को सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। ये बात आज के हमारी सारी चर्चा में बार बार रेखांकित होगी। अभी हमने पिछले सब कड़ियों में वाल्मीकि रामायण के बाल कांड की चर्चा की जी। जब कोई भी व्यक्ति बालक होता है, युवा होता है जी, तो उसके जीवन में शिक्षक का, टीचर का, प्रोफेसर का, जो भी आप कहें जी, उसका बहुत महत्व होता है। तो इस बाल कांड का केंद्र बिंदु जो है वो ऋषि। ऋषियों में हमने सबसे पहले गुरु वशिष्ठ का नाम लिया था, जिन्होंने राम की प्रारंभिक शिक्षा की थी। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र आए। उसके बाद उल्लेख आया ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का, और अंत में बालकांड में जो उल्लेख आता है वह परशुराम का। वास्तव में बालकांड को ऋषि कांड भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ऋषियों की सारी भूमिका है। राम को ऋषि भिन्न भिन्न ढंग से सिखा रहे हैं, राम सीख रहे हैं, और कहीं ना कहीं राम के व्यक्तित्व की प्रगति हो रही है, ऊपर उठ रही। तो इन सब ऋषियों का योगदान था। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने राम को शिक्षा दी, राम को अस्त्र दिए, राम का विवाह करवाया, और सब करके अब वे प्रस्थान कर गए। अनिल जी, अभी आपने महर्षि परशुराम जी का उल्लेख किया। उनसे संबंधित जो प्रसंग है मैं आज आपसे विस्तार में सुनना चाहती हूँ। अवश्य। वास्तव में जिन्हें लोग परशुराम के नाम से जानते हैं, उनका नाम केवल राम था। तो रामायण में दो राम हैं, एक जमदग्नि के पुत्र राम और दूसरे दशरथ के पुत्र राम। ये जमदग्नि के पुत्र राम जो हैं, ये भृगु कुल से थे, इसीलिए इन्हें भृगुनंदन या भार्गव भी कहा गया। और दशरथ पुत्र राम को
रघुनंदन या राघव कहा गया। तो अब देखिए दोनों कहीं ना कहीं एक उनमें समानताएं हैं। और परशुराम को भी विष्णु का अवतार वैसे ही माना गया जैसे कि दशरथ पुत्र राम को विष्णु का अवतार माना गया। ये सारी एक पृष्ठभूमि में दे रहा हूं। और एक पृष्ठभूमि और देना चाहूंगा कि परशुराम, जमदग्नि पुत्र परशुराम, उस काल में वो एक आतंक के पर्याय थे। उनका बहुत आतंक था, डर थे, सब लोग डरते थे। और डर का कारण था, एक घटना हुई थी कि इनके पुत्र, इनके पिता जमदग्नि को एक राजा जिसका नाम था अर्जुन, वो कृतवीर्य कुमार था, कृतवीर्य नाम के राजा का पुत्र था, उसने उनकी हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था। और इस कारण से परशुराम क्रोधित हुए थे और उन्होंने कई बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दिया था। तो इसलिए स्वाभाविक था कि दशरथ और बाकी राजा कहीं ना कहीं परशुराम से आतंकित थे कि ये बड़ा खतरनाक है। ये पृष्ठभूमि है। अब अपन मुख्य घटना पे आ जाए। विवाह संपन्न हुआ, महर्षि विश्वामित्र अपने मार्ग पे निकल लिए और उसके बाद महाराज दशरथ ने भी अपने पुत्र पुत्रवधुओं और सारी सेना और सबके साथ और बहुत सारा जो भी सामग्री कन्याओं को दी गई, उन सब के साथ अपनी वापसी की तैयारी की और वापसी के लिए निकल पड़े। जब वापसी के लिए निकले तो बस निकले ही थे, तो उस समय शकुन अपशकुन दोनों एक साथ होने लगे। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, इसलिए अपशकुन की भावना आ रही है, और वो विपदा शीघ्र टल जाएगी, इसलिए शकुन की भावना आ रही है, अच्छे शकुन हो रहे। ये बात कर ही रहे थे कि इतने में एक आंधी सी उठी और जैसे बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो गए, सब तरफ धूल छा गई और पूरी सेना जो थी धूल से ढक गई। और ऐसी आंधी, ऐसे भयंकर वातावरण में अचानक वहां पर जैसे आसमान से टपक पड़े हों, वैसे एक भयंकर दिखने वाले, एक हाथ में फरसा लिए हुए, एक हाथ में धनुष लिए हुए ऋषि परशुराम प्रकट होते हैं। उनको देखते ही घबराहट मच जाती है, ये यहां क्यों आ गए, ये तो कोई शुभ लक्षण नहीं है, कोई अच्छे विचार से नहीं आए हैं। जो ऋषि थे, गुरु वशिष्ठ थे और उनके साथ जो ऋषि थे, वो चर्चा करने लगे कि इन्होंने तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार पूरा कर लिया, अब ये यहां क्यों अनिष्ट करने आए हैं। फिर भी परशुराम ऋषि थे, तो इन सब ऋषियों ने उनको स्वागत किया, उनको अर्घ्य दिया और कहा कि आपका स्वागत है। ऋषि परशुराम ने ऋषियों का अभिवादन स्वीकार किया और फिर वो सीधा राम की ओर बढ़े। वहीं महाराज दशरथ खड़े थे, उनके प्रति कोई शिष्टाचार नहीं, कोई सम्मान का भाव नहीं, कोई अभिवादन नहीं। और दशरथ पुत्र राम से को संबोधित करते हुए बड़े क्रोधित भाव से कहने लगे कि मैंने सुना है कि तुमने शिव का धनुष तोड़ा है। ये मैंने सुना और मैं तुरंत महेंद्र पर्वत जहां मैं रहता हूं वहां से चला आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वास्तव में क्या बात है। और ये मेरा धनुष है, वो उसी धनुष जैसा है जो तूने तोड़ा है। वो शिव जी का धनुष था, ये विष्णु का धनुष है। और मैं चाहता हूं कि तू इस धनुष को ले और इस पर तीर चढ़ा के दिखा। यदि तू इस पर तीर चढ़ा लेगा तो मैं समझूंगा कि तू मुझसे द्वंद्व युद्ध करने के योग्य है और मैं तब तुझसे द्वंद्व युद्ध करूं।
ये बात सुनते ही महाराज दशरथ घबरा गए। वो आए, उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, कहा कि ऋषिवर, आप इतने क्रोधित होकर यहां क्यों आए? आपका जो हम क्षत्रियों पे क्रोध था वो तो उसका मामला तो कब का निपट चुका है। आपने कई बार क्षत्रियों का संहार कर लिया, अब आप मेरे परिवार का संहार करने क्यों आए? और यदि आप ये सोच रहे हैं कि केवल राम का संहार कर देंगे तो राम का संहार होगा तो हम भी सब मर जाएंगे, तो कृपया ऐसा अनिष्ट ना करें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप चले जाएं और यहां ये युद्ध की बात ना करें। लेकिन महर्षि परशुराम ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो दशरथ पुत्र राम से बात करते रहे कि सुनो, देवताओं के यहां जो शिल्पी है विश्वकर्मा, उसने 2 धनुष बनाए थे। एक धनुष वो था जो शिव जी के पास था और दूसरा धनुष जो था वो विष्णु के पास दिया गया, और वो विष्णु के पास से भृगु वंशजों के पास आया और वहां से मेरे पास आया। और तुम वास्तव में यदि तुमने कुछ क्षमता है तो इस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा के दिखा। तो अब ये सारी बात सुन के दशरथ पुत्र राम अभी तक बड़ा संकोच में थे, लेकिन अब उनके मन में एक क्रोध आया। वो संकोच में क्यों थे कि एक और महर्षि बैठे आए हुए हैं, एक और उनके पिता हैं। तो पिता और महर्षि को बात करनी चाहिए। मैं तो बालक हूं 16 साल का, मेरा बोलना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन जब उन्हें ही संबोधित करके बात कही जा रही थी तो उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि महर्षि, मैं अभी तक संकोच कर रहा था क्योंकि मेरे पिता यहां उपस्थित हैं और जब 2 बड़े बात कर रहे हैं तो मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे संबोधित करके कहा है और आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण कर्म करते हैं, इसलिए मेरे लिए सम्मानित है, लेकिन मैं भी क्षत्रिय हूं और आपको भी मुझे सम्मान देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया है। मैंने आपको पहले बताया कि दोनों को एक दूसरे को सम्मान देना होता है। आपने मुझे सम्मान नहीं दिया है और आपने जिस ढंग से मुझसे बात की है, युद्ध के लिए ललकारा है, तो अब मेरा समय आ गया है कि मैं भी आपको अपनी पराक्रम दिखाऊं। ये कहने के बाद दशरथ पुत्र राम ने जमदग्नि पुत्र राम, भार्गव राम से के हाथ से वो विष्णु का धनुष ले लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर जो बाण था वो भी चढ़ा दिया। अब बाण चढ़ाने के बाद जब उन्होंने विष्णु का धनुष भृगुनंदन राम के हाथ से ले लिया, तो जैसे ही लिया तो भृगुनंदन के पास जो भी विष्णु के अवतार की शक्तियां थी वो उसी क्षण समाप्त हो गई और परशुराम को यह एहसास हो गया कि अब मेरे पास वो विष्णु के अवतार वाली कोई शक्ति नहीं बची और ये जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है राम, दशरथ पुत्र राम, इसमें वो सारी शक्तियां आ चुकी। पर इन्होंने धृष्टता की थी, युद्ध के लिए ललकारा था और ये बहुत बड़ी गलती थी। मैंने पहले ही बताया कि ऋषि और राजा के बीच में संबंध महावत और हाथी का होता है। महावत और हाथी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, तभी एक साथ मिलकर वो शक्ति बनेंगे, नहीं तो दोनों एक दूसरे को समाप्त करें। पर भृगुनंदन राम धृष्टता कर चुके थे। अब दशरथ पुत्र राम ने प्रत्यंचा चढ़ा के विष्णु के धनुष पे बाण चढ़ा लिया था। अब उन्होंने परशुराम से कहा कि ऋषिवर, आप ऋषि हैं, ब्राह्मण कर्म में लीन हैं और साथ में जिनसे मैंने अभी बहुत कुछ पाया है, महर्षि विश्वामित्र, उनसे भी आपके संबंध हैं। इन तीनों कारणों से मैं आप पर ये बाण नहीं चला सकता।
लेकिन इस बाण की मर्यादा यह है कि बाण एक बार प्रत्यंचा पे चढ़ा है तो इससे कुछ ना कुछ तो मुझे चोट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास दो विकल्प हैं। आपके पास एक शक्ति है कि आप किसी भी स्थान पर मन की गति से कहीं भी पहुंच सकते हो। या तो मैं इस शक्ति को इस बाण से समाप्त कर देता हूं, या मैं इस बाण से आपके आज तक के अर्जित सारे पुण्यों को समाप्त कर देता हूं। अब घबराने की बारी भृगुनंदन की थी। वे समझ चुके थे कि वे हार चुके हैं, समाप्त हो गए। अब वो गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा, देखो मैं बहुत दूर से आया हूं। आप एक दूरी की कल्पना कीजिए। महेंद्र पर्वत लगभग गोमांतक यानी आज के गोवा के पास, और ये खड़े हैं मिथिला के पास यानी नेपाल के पास। मैंने अपने गुरु कश्यप को जब सारी पृथ्वी दान में दी थी तो उन्होंने मुझसे शर्त रखी थी कि इस पृथ्वी पे तुम रात नहीं गुजारोगे। तो मैं रात्रि समय वहां महेंद्र पर्वत पर ही रहता हूं, और अगर आप मेरी गमन करने की शक्ति ले लोगे तो मेरे को तो वहां महेंद्र पर्वत पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो कृपया करके मेरी ये मन की गति से गमन करने की शक्ति मत लीजिए, मेरे सारे पुण्यों को आप समाप्त कर दीजिए। तो दशरथ पुत्र राम ने वो बाण छोड़ा और महर्षि परशुराम के समस्त पुण्य को जो भी उन्होंने अर्जित किए थे तब तक सब समाप्त कर दिया। उसके करने के पश्चात महर्षि परशुराम ने कहा कि हाँ, आज मैं हारा हूं, लेकिन ये मेरे लिए लज्जा का विषय नहीं, क्योंकि मैं जिनसे हारा हूं मैं अब ये समझ गया हूं कि वे साक्षात विष्णु ही हैं, और अभी तक मैंने जो कुछ भी किया वो भी साक्षात विष्णु ने ही किया था। तो आज से विष्णु का अवतार आप हैं, मैं नहीं। और मैं इसको अपनी हार को लज्जाजनक नहीं मानता, क्योंकि प्रभु से हारना कभी लज्जा का विषय नहीं हो सकता। तो ऐसा करके महर्षि परशुराम ने कहा। लेकिन उसके बाद एक विलक्षण बात देखने की, वो ये कि अब महर्षि का प्रस्थान का समय था। जिस गति से आए थे मन की गति से वैसे जाने वाले थे। राम ने कहा, नहीं, जाने से पहले मैं आपका पूजन करूं। उनसे युद्ध किया है। भृगुनंदन ने गलती भी की है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो एक तरफ आप में ज्ञान है, आप ऋषि तो हैं ही, आपके पुण्य समाप्त हुए, आप में ऋषि हैं, और एक राजा या राजकुमार होने के नाते मैं आपका पूजन करूं। तो ये सारी घटना के बावजूद दशरथ पुत्र राम ने भृगुनंदन राम की पूजन किया, और उसके बाद भृगुनंदन राम ने दशरथ पुत्र राम की परिक्रमा करी। ये जो संबंध है राजा का और ऋषि का, कुछ खटपट हुई, कुछ दिक्कत आई, कुछ एक ने गलती की, दूसरे ने दंड दिया, ये हुआ, लेकिन पारस्परिक सम्मान बना रहे, ये मूल भाव लेते हुए ये इस घटना में हुआ। और उसके बाद प्रस्थान हुआ। फिर स्वाभाविक है कि दशरथ जो बेसुध हो गए थे इस सारी पहले के वार्तालाप से, परशुराम को देख के राम गए, उनको कहा कि अब चले अपन, और फिर उसके बाद उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अनिल जी, बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब आगे तुम प्रश्न मत करो। अभी पिछली सब चर्चाओं में तुम प्रश्न करती रही हो, मैं उत्तर देता रहा। अब स्थिति थोड़ी बदल दे। अब मैं प्रश्न करूंगा और तुम उत्तर दोगे। प्रश्न ये है कि हमने अभी तक की चर्चा में 5 प्रकरण पहले हो गए, आज छठा है।
पूरे बाल कांड जो है वाल्मीकि रामायण का, उसका पूरा हमने पूरी चर्चा कर ली और अब हम समापन पे पहुंच गए हैं, बाल कांड के समापन। मेरा तुमसे प्रश्न ये है कि इस सब को सुनने के बाद तुमने क्या सीखा, राम के बारे में क्या समझा, क्या तुमने ग्रहण किया, वो मुझे और दर्शकों को बताओ। ग्रहण करने की बात है तो बहुत ही कठिन है। हाँ, जो उनके व्यक्तित्व के बारे में जो अभी तक पता चलता है कि वो तो उनमें राजकुमार होने के बावजूद उनमें घमंड नहीं था, परिश्रमी थे और विपत्ति आने पे घबराते नहीं थे, डटकर मुकाबला करते थे चाहे कुछ भी हो जाए, और गुरुजनों का सम्मान करते थे, आदर करते थे उनका, और उनमें अपने कर्मों पे, कर्म करने में वो विश्वास रखते थे। मुझे एक चीज़ जो बहुत प्रभावित करती है कि ऐसा नहीं कहीं अभी तक हमें देखने में मिला कि वो एक इतने बार मंत्रों का जाप कर लो तो आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा, या इतने घंटे लगा कर के पूजा पाठ कर लो तो आप पे जो विपत्ति आई है वो टल जाएगी। ये सब नहीं है। वो अपने कर्मों में कि हाँ, परिश्रम करके, मुकाबला करके, परिस्थिति का सामना करके उससे पार निकले। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। राम के जीवन से हमें जूझने की, मेहनत करने की, हर परिस्थिति का सामना करने की, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की, लगातार प्रयास करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, ये प्रेरणा मिलती है। साथ ही जैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि राम ने कभी, उस काल में कोई मंदिर तो शायद थे ही नहीं, जिससे हम कहते हैं कि इतने बार आप ये मंत्र कर लो, या ये इस तरह के रिचुअल्स कह सकते हैं, या किसी तरह के किसी भी प्रकार का ऐसा कार्यक्रम जिसमें केवल नाम लेना है या स्मरण करना है उससे उद्धार हो जाएगा, ये बात कहीं राम के व्यक्तित्व से हमें नहीं मिलती। समस्त ऋषियों ने जो राम को सिखाया वो यही सिखाया कि तुम्हें लगातार मेहनत करनी है, दक्षता होनी चाहिए, अपनी दक्षताएं बढ़ाओ। एक बात और जो बालकांड से हमें सीखने को मिली, जो ऋषियों ने उन्हें सिखाई, वो ये कि हर व्यक्ति जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह कभी न कभी गलती कर सकता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि चाहे कोई हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, हर व्यक्ति जब मैं मनुष्य के रूप में हो तो गलती करे। तो गलतियों को स्वीकार करना, उसके लिए प्रायश्चित भी करना, उसके लिए यदि आवश्यकता हो तो दंड भी देना, लेकिन केवल गलती कर देने से कोई व्यक्ति त्याज्य हो जाता है, उसका त्याग कर देना चाहिए, ये नहीं। ऋषि गौतम ने अहिल्या को गलती के लिए दंड दिया, लेकिन उसके बाद फिर पति पत्नी बनके वो साथ रहे। उसी तरह दशरथ पुत्र राम ने भृगुनंदन को दंड दिया, उनको इतनी बड़ी चोट दी कि उनके सारे पुण्य जो थे समाप्त कर दिए, लेकिन उसके बाद उनका पूजन भी किया। तो हमें अपने संबंधों में ये एक, जिसे अंग्रेजी में कहें मैच्योरिटी, परिपक्वता लानी होगी कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसकी गलती को स्वीकार करें, उसको समझाएं, आवश्यकता हो तो दंड भी दें, लेकिन अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलें। बहुत ही रोचक, और हम ग्रहण, अंग्रेजी में जो कहते हैं कि इंस्पायर करने वाली बातें सीखने को मिली है। अब आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम।